नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। बढ़ते हैं खास खबरों की ओर। नीमच को एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल की मिली सौगात। पूर्व में यहां के मरीजों को उदयपुर, इंदौर, अहमदाबाद जैसे बड़े नगरों में ले जाया जाता था। ऐसी समस्या को देखते हुए ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल नीमच के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। हमारे ही शहर में कई स्पेशलिस्ट डॉक्टर 24 घंटे सेवाएं देंगे, जिससे कि आम जनता को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अस्पताल का उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने किया। इस अवसर पर जैन मुनीश्री ने अपने आशीर्वचन दिए। अपनी उपस्थिति से जिन महानुभाव ने कार्यक्रम की गरिमा एवं मंच की शोभा बढ़ाई, उन उपस्थित अतिथियों में श्री जैन मुनि, माननीय श्री दिग्विजय सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, पूर्व मंत्री सुभाष कुमार सोजतिया, भानपुरा गरुड़ क्षेत्र, उदयलाल आंजना, वर्तमान सहकारिता मंत्री राजस्थान सरकार, क्षेत्र के जिला कांग्रेस अध्यक्ष भाजपा से, वर्तमान क्षेत्रीय नीमच मंदसौर सांसद श्री सुधीर जी गुप्ता साहब, क्षेत्रीय विधायक दिलीप सिंह परिहार जी और कांग्रेस और बीजेपी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे, जिससे इस मंच की झलक अपने आप में कुछ अनूठी सी थी। कार्यक्रम की गरिमा इसलिए ही दिखती बनती थी कि दो पार्टियां जिसमें राजनीतिक हिसाब से विचारों में मतभेद है, वह आज एक साथ एक ही मंच पर आसीन थे। देश के मुखिया रहे हैं, इसलिए किसी भी विषय पर बोल सकते हैं, पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो तुलसी को पढ़ रहे हैं, वो सनातन को समझ रहे हैं, और बॉडी का रिजिडनेस जब तक नहीं जाएगा, क्या कहते हैं और क्या समझते हैं, उसको अनादिकाल से जो भारत कह रहा है उस परिप्रेक्ष्य में समझना पड़ेगा। अगर वो आ रहे हैं उस विचारधारा की तरफ जो सनातन है, तो उसकी सच्चाई को किसी कॉपी पेस्ट से नहीं हो सकता है। मेरा राम शाश्वत है, मेरा राम सत्य है। अब वो खुद राम बनने के लिए प्रचार कर रहे हैं। मुझे आज पहली बार पता पड़ा, मैं अपने राम को खोज रहा था, मंच पर एक और राम बैठे थे। मुझे नहीं पता कि राहुल भी कौन से राम को खोज रहे हैं, ये लोग किस राम के उसमें। मेरे राम में स्पष्टता है, जिसके शरीर में गौरी, गणेश, शिव, विष्णु और सरस्वती हो, वो मेरे राम हैं। मुझे मेरे राम से लगाव है, और अगर ये कोई और राम बनने के लिए प्रतिस्पादित करते हैं, भविष्य में इनकी कोई मूर्ति स्थापना की योजना है, तो मुझे नहीं पता है। राम बनने के लिए जीवन खपाने पड़ते हैं, सारी पृथ्वी को अपने शरीर में समाहित करना पड़ता है। बड़ा कष्ट है साहब राम बनने में। इतनी ऊंचाई पाने के लिए आप प्रयास कर रहे हो तो हम भी वंदन करेंगे। देखिए, बहुत अच्छा है, हम तो कभी कहते ही नहीं है, और ये नैरेटिव इन्हीं का फिक्स किया हुआ है। 2023 की किस तरह की तैयारी है? 2023 के अंदर जो संघ का सर्वे आया उसमें कांग्रेस प्लस जारी है, तो क्या लगता है इस बार सरकार कांग्रेस की बनने वाली है? संघ का सर्वे उनसे पूछिए, संघ से पूछिए, मुझसे क्यों पूछते हैं? भाई, जब सुवाखेड़ा का मामला लगातार आप उठाते हैं, काफी साल पहले लीज नवीनीकरण हो गई, पूरे गांव को कर दिया, लोग विरोध कर रहे हैं। वहाँ मजदूरों के जो खदान है उसका पूरा ख्याल रखते हुए जो किसानों के और लोगों का जो नुकसान हो रहा है उसको ध्यान देने की आवश्यकता है। नहीं, लीज अभी करी है, पूरे गांव की लीज कर दी, किसान आक्रोशित हैं कि कांग्रेस क्यों नहीं उठा रही? बात यह है, लीज किसको करी है? प्राइवेट को करी है। हाँ। हम उसका विरोध करेंगे। अगर करना है तो सहकारिता का करो ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी की क्यों नहीं देते? मजदूरों की सोसाइटी बनाओ, मजदूरों को मालिक बनाओ। अभी कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, चुनाव को लेकर किसके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा कांग्रेस? हमारा चेहरा तो आम आदमी का चेहरा है, गरीब का चेहरे से चुनाव लड़ेगी, और कमलनाथ जी के नेतृत्व में लड़ेगी। नहीं, मैं तो हर बार देखा जाएगा झूठबाजी के बयान चलते दे रहे हैं जो मीडिया में चल रहा है। कौन? विदेश में जो राहुल गांधी जी बयान दे रहे हैं, तो जो मीडिया में चल रहा है उससे नहीं लगता कि देश की छवि दूमी? अरे एक बात सुनिए, आपने मोदी जी का भाषण सुना है पहले? विदेश में, अरे विदेश में जाके सुना कि नहीं सुना? 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 10 साल बिगड़ गए, बर्बाद हो गए, उनकी छवि अच्छी हुई भारत की। भाई, जब क्या पहले बात सरकार बनी थी, सरकार भाजपा ने, अब कांग्रेस। इस वर्ष रबी सीजन में 2 माह के अंतराल में शीतलहर से पाला पड़ने फसलों में भारी नुकसान हुआ है। कुछ दिन बाद एक बार फिर बेमौसम बारिश एवं ओलावृष्टि से बची कुछ फसलों को 100% नुकसान हो गया है। किसान खून के आंसू रो रहा है। अफीम, सरसों, इसबगोल, गेहूं एवं चने की फसलों में भारी नुकसान हुआ है। विगत 3 दिनों से आसमान में बादल छाए हुए हैं, लेकिन अचानक आसमान में बेमौसम आई आफत की बारिश व ओलावृष्टि ने किसानों की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, जिससे अन्नदाता किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें उभर गईं। क्षेत्र में अधिकांश किसानों ने अपनी फसलों की कटाई चल रही है। अफीम उत्पादक कृषकों के खेतों में अफीम की चराई चल रही है, लेकिन रविवार और सोमवार को दोपहर अचानक हुए मौसम परिवर्तन के बाद पहले हल्की बूंदाबांदी और फिर तेज बारिश के साथ अंगूर, मक्का एवं चने के आकार की जोरदार ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी। अचानक तेज बारिश व ओलावृष्टि ने किसानों की सारी उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया।
वहीं गेहूं धनिया की फसल भी तेज हवा, बारिश व ओलावृष्टि के कारण आड़ी पड़ गई है। बेमौसम हुई बारिश से कई किसानों के खेतों में पानी भरा गया है। जीरन तहसील क्षेत्र के जीताखेड़ा, हरवार, उगरान, फोफलिया, छाछखेड़ी, कुंजड़ोत और दलपतपुरा, हरनावदा, घसुंडी, जागीर, अमावली, जागीर, सोनियाना आदि पंचायत के ग्रामों में अफीम, सरसों, ईसबगोल, धनिया, चना एवं गेहूं तथा संतरे के बगीचे में सारे फल झड़ गए। संतरे की फसलों में भारी नुकसान के समाचार हैं। भारतीय किसान यूनियन के तत्वाधान में बड़ी संख्या में पीड़ित किसानों ने मंगलवार को जीरन तहसील मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर तहसीलदार BL डाबी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया है कि फसलों में हुए भारी नुकसान का बिना सर्वे के किसानों को फसल बीमा और मुआवजा राशि तत्काल स्वीकृत किया जाए। भारतीय किसान यूनियन भारत प्रदेश अध्यक्ष मोहन सिंह जाट, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विनोद दत्त, कृषक दिलीप भानेज, रामविनाश जाट, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विनोद दत्त, कृषक दिलीप भानेज, रामनिवास जाट, घनश्याम धनगर, शांतिलाल राठौर, पूर्व पार्षद रामप्रसाद जाट, लाभचंद, ओम प्रकाश, यशवंत पाटीदार सहित बड़ी संख्या में किसानों ने पहुंचकर नारेबाजी कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा। हम हमेशा किसानों की कोई भी समस्या होती तो हम हमारे जो तहसील मुख्यालय है वहाँ पर आते हैं। और पिछले 2 दिनों से जीरन तहसील क्षेत्र में, बाकी कल 3 बजे के बाद पूरे नीमच ज़िले में बहुत सी जगह भारी ओलावृष्टि हुई और अचानक इतनी तेज़ बारिश हुई और रात को इतनी आंधी चली जिससे इसबगोल की फसल 100% पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। अफीम की फसल में जो लूनी चिरने का कार्य चल रहा था, ऐसी स्थिति में वो किसान अब औसत भी नहीं दे पाएगा। और बहुत सी जगह तो जो CPS पद्धति में जो बिना चिरे का जो अफीम बोया गया था, डोडे टूट कर बिखर चुके हैं। ऐसी स्थिति में उस किसान का आज की तारीख में लाइसेंस भी चला जाएगा। क्यों कि केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो इस बात को नहीं मानता, वो तो अफीम औसत पूरी चाहता है और CPS में डोडे भी चाहता है। तो ऐसी स्थिति में न तो डोडे रहे और न अफीम रही। आज किसान की ये हालत होगी कि वो बेचारा जाए तो कहाँ जाए, खून के आंसू रो रहा है किसान। 2022 में भी किसानों के साथ यही हुआ था, ओलावृष्टि हुई थी, बारिश हुई थी, सरकार से मुआवजा और बीमे की मांग की थी। माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री उस वक्त भी थे। जी आवेदन आया है, इसमें आप कितने दिन में टाइमिंग कर सकते हो, कितने सर्वे करा सकते हो? ये ज्ञापन आया है जो विगत कल दिन में और रात में जो बारिश हुई है जीरन क्षेत्र में, कहीं के 4-5 गाँव की सूचना मिली है कि ओला भी गिरे हैं, ज्वार या मक्का दाना जैसे। तो निश्चित है कि जैसे कि खड़ी इसबगोल की फसल जो पक गई होगी उसमें नुकसान हुआ है और अन्य फसलों में भी नुकसान हुआ है। हाँ जी, तो सबसे पहले तो सभी से अनुरोध है मेरा कृषकों से कि जो बीमा करवा रखा है तो जिन फसल का बीमा है उसका 72 घंटे के भीतर बीमा कंपनी में जो ऑनलाइन आवेदन कर दे, तो शिकायत दर्ज करवा दे और संबंधित बैंक जिसमें कर रखा है वहाँ पे राइटिंग में जो आवेदन करें। ठीक है। रही बात ये 4-5 गाँव में जो ओला की जो सूचनाएं आई है तो वहाँ के लिए उद्यानिकी विभाग और कृषि विभाग और राजस्व विभाग के लिए मैं दल गठित के लिए कलेक्टर महोदय को प्रतिवेदन दे दूँगा और ज्ञापन दूँगा। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहे न्यूज प्रवक्ता के साथ। नमस्कार।